नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपका मीन लगन है तो जुलाई 2020 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। 2020 जुलाई में जो ग्रहों का संचरण है वह आपके व्यक्तित्व को, आपकी शिक्षा को, आपकी आर्थिक स्थिति को, आपके मन को किस तरह से प्रभावित करने वाला है, इस विषय की हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या होता है, मैं अपने हर वीडियोज़ में बताती हूँ, जिसमें आपको लग्न का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और लग्नेश का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वो किस स्थिति में महीने में संचरण कर रहा है। अब आप देखिए कि जो भी अगर आपके प्रथम भाव में, ये आपका प्रथम भाव होता है, अपने लग्न चार्ट में देख लें, और 12 नंबर यदि विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह मीन हो गया। मीन का स्वामी बृहस्पति होता है, सत्वगुणी होते हैं, कोमल बृहस्पति का प्रभाव होता है मीन लग्न वाले जातकों पर। तो और बहुत ही आज्ञा पालक होते हैं जो भी मीन लगन के जातक होते हैं। मीन राशि और मीन लगन के जो जातक होते हैं बड़े ही आज्ञाकारी होते हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स के विवाह होता है तो पत्नी के भी कवि होते हैं ऐसे लोग, है ना। तो बड़ी ही अच्छी क्वालिटी होती है क्योंकि बृहस्पति लग्नेश होता है और आपका दशमेश होता है। तो ये दो बड़े भाव का स्वामी होता है केंद्र, इसको हम त्रिकोण भी कहते हैं लग्न को। तो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है बृहस्पति। बाधक ग्रह होते हैं बुध। शुभ ग्रह जो होते हैं तो बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल बहुत ही शुभ होता है इस लग्न चार्ट के लिए। सूर्य, शनि, बुध और शुक्र ये शुभ नहीं होते हैं। अब देखना है कि कौन से ग्रह जो शुभ हैं वो किस स्थिति में और जो अशुभ हैं वो किस स्थिति में जुलाई के महीने में संचरण कर रहे हैं। तो लग्नेश बृहस्पति वक्री होकर 30 जून से वह आपके 14 सितंबर तक यहाँ पर मार्गी अवस्था, वक्री अवस्था में रहेगा। 14 सितंबर को बृहस्पति मार्गी होगा और केतु के साथ यहाँ पर संचरण कर रहा है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में संचरण कर रहा है जिसका स्वामी सूर्य है। तो शनि और बृहस्पति दो बड़े ग्रह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। सूर्य शुभ नहीं होता है इस लग्न चार्ट के लिए और सूर्य आपके छठे भाव का स्वामी होता है और उसी नक्षत्र में बृहस्पति और शनि का संचरण हो रहा है। तो अब आपको देखना है कि बृहस्पति क्या करेंगे। वैसे बृहस्पति बहुत शुभ है, लेकिन नक्षत्र वाइज जब अगर हम देखते हैं तो सूर्य के नक्षत्र में है और जो ये आपके लग्न चार्ट में छठे भाव में है, छठे भाव का स्वामी है। तो बृहस्पति के लिए आपका भाग्योदय बृहस्पति यहाँ पर कराने के लिए बैठे हुए हैं। अब चूंकि वक्री हैं तो वह आपके नवम भाव पर भी प्रभाव डालेंगे और आपके कर्म क्षेत्र पर भी प्रभाव डालेंगे। तो नवम भाव पर प्रभाव डालकर वह आपकी शिक्षा को पूरी करा देंगे। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में आपकी उन्नति होगी जो भी विद्यार्थी वर्ग हैं। और हाँ, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर पहले से आपके रिजल्ट इधर निकलने वाले हैं तो सरकारी नौकरी के पूरे चांसेस बन रहे हैं सितंबर तक। 14 सितंबर तक ये पूरे चांस आपके यहाँ पर बन रहे हैं। तो अचानक से बृहस्पति आपका भाग्योदय कराएगा, अचानक से धन मिलने के चांसेस हैं, तरक्की होगी आपकी, व्यापार में आपको बहुत लाभ यहाँ पर प्रदान करने आ रहा है। बड़े लोगों से आपका परिचय हो सकता है, परिवार में कुछ शुभ समाचार मिल सकता है और सुखपूर्वक आप अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। अगर किसी चुनाव की तैयारी में है या फिर किसी चुनाव इलेक्शन में आप खड़े हैं तो जीत की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। आपकी कीर्ति, आपका यश यहाँ पर बढ़ा चढ़ा रहेगा। अच्छे कामों के लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। अदालत का जो भी निर्णय है आपके अनुकूल जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ आपके लिए पॉजिटिव कराएगा बृहस्पति। और चूंकि लग्नेश है आपका और आपका दशमेश है तो बहुत पॉजिटिव यहाँ पर प्रदान करेगा। आप देखते हैं कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल है और आपका भाग्येश भी मंगल है। मंगल लग्न में आकर बैठा है तो ये भी बड़ी ही अच्छी स्थिति है और पूरे महीने यानी 45 डेज एक राशि में मंगल संचरण करता है, बहुत ही शुभ स्थिति है। लग्नेश का दशम में चले जाना और भाग्येश का लग्न में चले आना, तो मंगल आपके लिए शुभ है इस लग्न चार्ट के लिए और लग्न में बैठा है तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। तो जल्दी जल्दी से आपके जो भी काम है उसको जल्दी जल्दी से पूरा कर लीजिए। तरक्की के चांस बन रहे हैं, यात्रा किसी शुभ काम के लिए आपकी होगी, व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। वरिष्ठों से यदि अनबन हो गई है तो जल्दी से ही आपका जो संबंध है वह सुधर जाएंगे, बहुत ही मीठा सा संबंध बन जाएगा आपका। तो ये स्थिति मंगल यहाँ पर आपको प्रदान कर रहा है।
फिर आप देखिए कि आपके 3rd हाउस का स्वामी जो है वह शुक्र है और आपके अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र की स्थिति तृतीय खुद ही तृतीय भाव में विद्यमान है। तो तृतीय भाव में अब चूंकि शुक्र शुभ नहीं है, 2 खराब भाव का स्वामी है और शुक्र अपने भाव में बैठा है, तो आपको स्त्रियों से सावधानी बरतनी होगी यहाँ पर, तो जाके आपको थोड़ी शुभता मिल सकती है। और स्त्री सुख बहुत लेने के चक्कर में आपको यहाँ पर धन का नुकसान हो सकता है। और स्त्री अपनी जो, अगर आप विवाहित हैं तो स्त्री सुख में बाधा आएगी, और जो महिलाएं हैं उनको पारिवारिक सुख में यहाँ पे बाधा आ सकती है। फिर आप देखिए कि बुध की स्थिति क्या है। बुध आपके 7म भाव का स्वामी और 3य भाव का स्वामी। यहाँ पर मैंने पहले भी बताया है कि बुध इस लग्न के लिए बाधक होता है और 11 तारीख तक अस्त होकर यहाँ पर मिथुन में ही बैठा है। 11 के बाद से वह उदय होगा और वक्री भी है बुध। तो बुध वक्री होकर एक भाव पीछे भी फल देगा, यहाँ पर भी फल देगा। तो आपको स्त्री या फिर सुख में बाधा आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। जो भी जीवन साथी हैं आपके, उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बुध की स्थिति यानी प्रवास करा सकता है, बाहर जाने के चांसेस बन सकता है और काम जो है बहुत ही अस्त व्यस्त वाली स्थिति आपकी बन सकती है। बहुत आलस आएगा आपको, सफाई का अभाव रहेगा, गंदगी से बचें क्योंकि ये जो 2020 है वो कोरोना का काल चल रहा है, जिसको हम ऐतिहासिक जो दर्ज हो जाएगा ये 2020 जो है। तो आपको साफ सफाई से रहना है, बहुत अस्त व्यस्त जिंदगी नहीं बितानी है क्योंकि बुध आपके लिए बहुत फेवर नहीं कर रहा है।